जब टूटने लगे हौसले, जी हाँ, जब टूटने लगे हौसले तो इन बातों को याद रखना, बिना मेहनत के तख्तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं अंधियारों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। वेलकम टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, once again you all are welcome to my channel एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार फिर से पुनः स्वागत है हमारे चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। आज हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन जो कि रेनबो 2 बिहार बोर्ड द्वारा प्रेस्क्राइब निर्धारित जो बुक है इंग्लिश 100 मार्क्स की बुक रेनबो 2 से आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 11 कवर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है शादी का प्रस्ताव। पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एंटोन चेखव वाज बर्न इन डैश, यानी कि एंटोन चेखव जो कि अ मैरिज प्रपोजल के राइटर हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शन 1850, 1870, 1860 एंड 1880। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सोचना है आपके दिमाग में कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलो मैं बता देता हूँ। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1860 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। आपको यहाँ पर फिलअप करना है एंटोन चेखव वाज डाइड इन डैश, यानी कि एंटोन चेखव की मृत्यु कब हुई। तो आपके सामने ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1904, ऑप्शन सी 1910 यानी कि 1910, 1912 यानी 1912, ऑप्शन नंबर डी है। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर 1904, यानी कि 1904 में एंटोन चेखव का इंतकाल हो गया था। ये मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे, इसलिए याद रखना है बिल्कुल ये क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ था। 1860 यानी कि 1860 में जन्मे थे और 1860 में जन्म हुआ और उसके बाद 1904 में इनका देहांत हो जाता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एंटोन चेखव वाज डैश, यानी कि एंटोन चेखव डैश थे। एन अमेरिकन थे, एन इंडियन थे, अ जर्मन यानी कि जर्मनी के थे, ऑप्शन डी अ रशियन यानी कि रशिया के थे। तो इट्स राइट आंसर इज, बिल्कुल आपको सोचना है, पहले आप बता दो फिर मैं बताता हूँ। सो गाइज, आप बिल्कुल सोच लिए होंगे। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी अ रशियन। रशियन का मतलब रशिया, रूस के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लोमो वांटेड टू मैरी, लोमो वांटेड टू मैरी, जी हाँ, लोमो एक कैरेक्टर रहता है, अ मैरिज प्रपोजल का एक कैरेक्टर है लोमो, जो कि नाटिलिया का नेबर रहता है, यानी कि नाटिलिया का पड़ोसी रहता है और हाइपोक्रोंडिक माइंड का रहता है। हाइपोक्रोंडिक, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, एक वर्ड है हाइपोक्रोंडिक, HYPOCHORONDIC। हाइपोक्रोंडिक का अर्थ होता है कि वैसा व्यक्ति जो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित रहता है, उसको हाइपोक्रोंडिक कहते हैं। सो लोमो वांटेड टू मैरी डैश, यानी कि लोमो एक कैरेक्टर रहता है, उसी में का एक पात्र है। जैसे आप ड्रामा खेलते होंगे या देखते होंगे तो आपको पता होगा कि कैरेक्टर क्या होता है, पात्र क्या होता है। तो लोमो वांटेड टू मैरी डैश, यानी कि लोमो किससे शादी करना चाहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए किल नाटिलिया, ऑप्शन बी, यहाँ पर ध्यान देंगे ये जो मैरी है, ये मैरी ब्रैकेट में होगा, ये मैरी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ब्रैकेट में होगा। सो ऑप्शन पे आते हैं किल नाटिलिया, ऑप्शन बी मैरी नाटिलिया, ऑप्शन सी चीट नाटिलिया। तो इट्स राइट आंसर इज मैरी नाटिलिया, यानी कि लोमो क्या करना चाहता था, नाटिलिया से शादी करना चाहता था इनडायरेक्टली। तो आपको बिल्कुल प्यारे व्यूअर्स जो भी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और बिल्कुल ध्यान देंगे कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसको रटना नहीं होता है, बल्कि उसको समझना होता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 5। टू नो लोमोज डिजायर मिस्टर चुबुको, एक चुबुको रहता है, जी है, इसमें एक कैरेक्टर है चुबुको जो कि लैंड लॉर्ड रहता है। लैंड लॉर्ड रहता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा एज का रहता है
लैंडलॉर्ड मतलब भूमि का मालिक रहता है, उसी की बेटी रहती है नाटिलिया। नाटिलिया 25 ईयर्स की बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नाटिलिया का एज क्या है। माय डियर स्टूडेंट्स, नाटिलिया का एज 25 है। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू नो लोमोस डिजायर मिस्टर चुबुको बिकेम डैश, यानी कि मिस्टर चुबुको का जो डिजायर था, इच्छा था, वो क्या था कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने से हो जाए, किसी अच्छे लड़के से हो जाए। तो जब चुबुको ने ये सुना कि लोमो की डिजायर है कि वो मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, तो लोमो क्या हुआ? हैप्पी हुआ, एंग्री हुआ, सैड हुआ या नॉन ऑफ दिस? तो हैप्पी हो गया, काफ़ी खुश हो गया। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। और लोमो क्या हो गया? लोमो का डिजायर जब जाना चुबुको तो बहुत खुश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन लोमो केम टू चुबुको द लेटर डैश, यानी कि जब लोमो चुबुको के करीब पहुंचा है, जब पहुंच जाता है तो चुबुको क्या करता है? चुबुको नाटिलिया का पिता रहता है। ध्यान दीजिएगा, नाटिलिया एक सुंदर लड़की है और लोमो एक जवान लड़का है, और चुबुको जो है नाटिलिया का फादर है, जो कि लैंडलॉर्ड भी है, यानी कि भूमि का मालिक भी है। जब लोमो चुबुको के पास पहुंचता है तो बाद में क्या होता है? बाद में क्या होता है? ऑप्शन है नेग्लेक्टेड हिम, यानी कि चुबुको उसे नेग्लेक्ट कर देता है। ऑप्शन बी वेलकम्ड हिम, यानी कि उसका स्वागत करता है। ऑप्शन सी अब्यूज्ड हिम, यानी कि उसको गाली देता है। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि चुबुको जो है क्या करता है? लोमो का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करता है, स्वागत करता है। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7, नाटिलिया, जी हाँ, नाटिलिया इज डैश, यानी कि नाटिलिया कौन है, कैसी है, इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए एंड एंग्री माइंडेड, यानी कि बिल्कुल गुस्सैल दिमाग की थी। बी अ हॉरिबल गर्ल, यानी कि एक डरने वाली लड़की। जी हाँ, हॉरिबल का मतलब होता है डरपोक, यानी कि जो डर जाए, जो भयानक हो। ऑप्शन सी अ पीस लविंग, पीस लविंग का मतलब होता है शांति प्रिय, जिसको शांति बहुत पसंद है। तो जी हाँ, इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। जो नाटिलिया थी वो बहुत ही शांत दिमाग की, शांति प्रिय लड़की थी। तो ऑप्शन नंबर सी अ पीस लविंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लोमो प्रपोज नाटिलिया, यानी कि लोमो जो है प्रपोज करता है किसको? नाटिलिया को। वो डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है या हेजिटेटिंगली करता है, यानी कि हिचकिचाते हुए, तो इनडायरेक्टली। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इनडायरेक्टली। और लोमो क्या करता है? नाटिलिया को प्रपोज करता है। प्रपोज का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रपोज का मतलब होता है किसी को प्रस्ताव करना। जैसे आजकल इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है वर्ड प्रपोज। जी हाँ, प्रपोज ये जो वर्ड है ये काफ़ी फेमस है। प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताव। जी हाँ, प्रस्ताव, प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब है कि किसी को अपनी बात बताना कि मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, मैं आपसे ये मांगता हूँ, ये चीज़। सो गाइज, इसको देखते हुए आजकल एक लड़का लड़की से डायरेक्ट प्रपोज कर दे रहा है। सो इसको भी ध्यान में रखना है। प्रपोज का मतलब किसी को मारना नहीं, गाली देना नहीं, बल्कि उसको अपनी बात बताना होता है ताकि वो उसे एक्सेप्ट करे। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 9, टू कम बैक टू नाटिलिया, यानी कि नाटिलिया के करीब पहुँचकर लोमो क्या करता है? रिफ्यूज्ड, एक्सेप्टेड, hesitated, none of this. तो its right answer is accepted. Option number B is the right answer, accepted. We move on the next question, question number 10. Question number 10 पे हम लोग आते हैं। My dear students, ध्यान देंगे। question number 10, question number 10 में दे रखा है, तो question number 9 का right answer option B है। question number 10, द नेम ऑफ लोमोज डॉग इज डैश, यानी कि लोमो के पास एक कुत्ता था। उस लोमो के कुत्ता का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीप, ऑप्शन बी गेस, ऑप्शन सी टॉमी, ऑप्शन डी रॉबी। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गेस। यानी लोमो का जो कुत्ता था उसका नाम था गेस। और एक और बात ध्यान रखना है कि नाटिलिया के पास भी एक कुत्ता था जिसका स्क्वीजर नाम था। जी हाँ, स्क्वीजर नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द पीजेंट यूज्ड द लैंड फॉर दैश, यानी कि जो किसान था वो उस लैंड को, उस भूमि को कितने वर्षों से
यूज़ कर रहा था? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, ऑप्शन बी 50 ईयर्स, ऑप्शन सी 40 ईयर्स। तो आपको इसका जवाब देना है। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 40 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर 40 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन सेड डैश। नहीं, कहने का मतलब है कि मैं ये कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा कि यह मेरी है। कहने का मतलब है कि किस चीज़ के बारे में बता रहा है कि किस चीज़ को प्रूव करेगा कि ये मेरी है। तो जी हाँ, सारा का सारा झगड़ा था नाटिलिया पर, क्योंकि वही खूबसूरत लड़की 25 ईयर्स की थी, उसी से क्या करना चाहता था ये लोमो जो था वो बेहद इनडायरेक्टली प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं होगा बल्कि आई विल प्रूव टू यू, यानी कि ये बात कौन कहना चाहता था कि मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि दे आर माइन। तो बिल्कुल लोमो चाहता था कि मैं कोर्ट में ये साबित कर दूं। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, लोमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड, अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी तरीके से किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण कर लेता हो। अधिग्रहण मतलब कब्जा कर लेता हो। एक्वायर का मतलब क्या होगा? अधिग्रहण करना, यानी कब्जा कर लेना। तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पर्टिनेंट बोलते हैं, लैंड ग्रैबर बोलते हैं, सी क्यूबलर बोलते हैं, या फिर डी नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, उसको लैंड ग्रैबर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लोमो क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ डैश। यानी कि लोमो दावा करता है कि उसके पास किस प्रकार का मेमोरी है, यादाश्त है। सो ऑप्शन नंबर ए अ टाइगर, ऑप्शन बी अ लायन, ऑप्शन सी एन एलिफेंट। सो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निश्चित रूप से इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ढंग से समझाया जा रहा है, ताकि हर बच्चे को बिल्कुल वर्ड वाइज मैं समझा दे रहा हूँ, ताकि समझ में जब तक नहीं आएगा रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी लागू हो चुकी है, जिसमें कहा गया है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि बिन बोझ शिक्षा। बच्चे को बोझ नहीं होना चाहिए, इसलिए समझना ज़रूरी है। यानी कि इसमें कहा गया है कि रोट एजुकेशन, ROT। जी हाँ, आप ये एक वर्ड सुनते होंगे ROT। रोट का मतलब होता है रट्टा मारना। जैसे सर पटक पटक के बच्चे रट्टा मारते हैं, वैसे स्थिति से दूर किया जाए, इसलिए भारत सरकार ने रोट एजुकेशन को ख़त्म करने का एक समझिए तो प्लान बनाया है। सो क्वेश्चन नंबर 15, इट इज़ नॉट वेरी नाइस ऑफ यू टू डैश योर नेबर। यानी कि यह बहुत अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए टू डैश योर नेबर्स। तो इसका बिल्कुल आपको इस चैप्टर से संबंधित आंसर चूज़ करना है। सो गाइज, इसमें लोमो कह रहा है कि नाटिलिया को कि तुम्हारे पड़ोसी के लिए मुझे अस्वीकार करना, यानी कि नेग्लेक्ट करना आसान नहीं होगा। सो गाइज ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, डू यू थिंक आई मे डैश ऑन हर एक्सेप्टिंग मी। कहने का मतलब है कि इसमें ऑप्शन ए अनकाउंट, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन बी में कट है, ऑप्शन सी काउंट एंड ऑप्शन डी पेट। तो काउंट ऑन क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर एक्सेप्टिंग, यानी कि इसका मतलब है कि लोमो कहना चाह रहा है कि क्या आप सोचते हैं कि वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। सो गाइज, यानी कि काउंट करना, वो काउंट नहीं करेगी। तो सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। मतलब कहने का है कि अगर किसी के गिनती में आदमी होता है तो समझिए वो मुझे मान रहा है, वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 पर। आई एम ऑलवेज गेटिंग, यानी कि काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना होता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 में था। तो बिल्कुल भरोसा करना होता है। काउंट ऑन एक यूँ समझे तो फ्रेजल वर्ब है, काउंट ऑन, यानी कि उसको लिखते हैं COUNT, काउंट, COUNT, काउंट ऑन। काउंट ऑन मतलब भरोसा करना, काउंट ऑन का मतलब भरोसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली। टेरिबली का मतलब होता है डरा हुआ। आई एम ऑलवेज गेटिंग टेरिबली डैश अप। ऑप्शन ए राउंड, ऑप्शन बी रॉट,
ऑप्शन सी पर्पस, ऑप्शन डी अरेंज। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉट का मतलब होता है बना हुआ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हु वाज अ लैंडलॉर्ड इन अ मैरिज प्रपोजल, यानी कि अ मैरिज प्रपोजल जो नाटक दिया हुआ है इसमें लैंडलॉर्ड कौन रहता है, यानी कि लैंडलॉर्ड कौन रहता है, यानी कि लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है, भूमि का मालिक। ऑप्शन ए नाटिलिया, ऑप्शन बी लोमो, ऑप्शन सी चुबुको, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, चुबुको। यही लैंडलॉर्ड रहता है, यानी कि भूमि का मालिक रहता है। So guys, we move on the next question and last slide of this video lecture. Question number 19, एंटोन चेखव वाज अ डैश, यानी कि बाई प्रोफेशन। बाई प्रोफेशन का मतलब पेशे से। एंटोन चेखव पेशे से क्या थे, एक टीचर थे, ऑप्शन बी डॉक्टर, ऑप्शन सी कारपेंटर, ऑप्शन डी म्यूजिशियन। तो इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर थे। पेशे से क्या थे, डॉक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द थ्री सिस्टर्स, यानी कि एक किताब का नाम है द थ्री सिस्टर्स हैज़ बीन रिटन बाई डैश, यानी कि यह किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए एंटोन चेखव, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन सी जॉन डॉन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीन। सो गाइज इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंटोन चेखव। सो दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। ये वीडियोस आपको कैसा लगा आप ज़रूर इस बारे में लिखें, कमेंट बॉक्स बिल्कुल आपके लिए खाली है। अगर कोई सलाह देना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई शिकायत हो, इसमें कुछ त्रुटि अगर रह गई हो जो मुझे करना चाहिए था तो उससे संबंधित आप सलाह दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए बिल्कुल आपके लिए खाली रहता है। सो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हेल्दी एंड बी द बेस्ट।